तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चेन आइसोमेरिज्म। अभी तक हम लोगों ने आइसोमेरिज्म का दो टाइप को जो देखा, पहला स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं उसके बारे में पहले जानते हैं। तो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, चेन आइसोमेरिज्म उसको बोलेंगे। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर में अंतर हो। अंतर होने की वजह क्या है कि पैरेंट चेन में, मेन चेन में बोले या पैरेंट चेन में अंतर हो, वैसे आइसोमर्स हम लोग को कहते हैं, किसको कहते हैं? चेन आइसोमर्स को। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्यू टू, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अंतर है। अंतर होने की वजह क्या है? तो ड्यू टू चेंज इन द मेन पैरेंट चेन। अब ये मेन पैरेंट चेन हम लोगों ने पढ़ा था नॉमेनक्लेचर में, पैरेंट चेन का सिलेक्शन के लिए। तो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अंतर हो। अंतर होने की वजह क्या है कि पैरेंट चेन में अंतर हो, पैरेंट चेन में, वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? इज नॉन एज चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स, पैरेंट चेन में अंतर आ गया, चेन आइसोमर्स कहलाएगा। और ये फेनोमेना क्या कहलाएगी? चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। आ रही बात समझ में? चलिए, अगर हम बात करें एग्जांपल की, जैसे मान लीजिए सबसे पहले ये सवाल लिया, 5 कार्बन का चेन है और इसमें हमने 4 कार्बन का चेन लिया दूसरे सवाल में। तो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2, ठीक है ना। और सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो MF निकालिए मॉलिक्यूलर फार्मूला। कितने कार्बन का चेन है इसमें? सर 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है इसमें? तो हाइड्रोजन यहाँ पे 3 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। तो ओवरऑल कितने हो गए? 12। तो C5H12। उसी तरह से इसमें कार्बन टोटल 5 है, तो हाइड्रोजन भी इसमें 3, 3, 6, 7, 2, 9, 3, 12, यानी कि C5H12। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला में अंतर है। अंतर होने की वजह क्या बता रहा है कि सर मेन चेन में अंतर हो, मेन पैरेंट चेन में। तो पैरेंट चेन में इस कार्बन की चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन एटम। एंड दूसरा वाला कंपाउंड में, दूसरा वाला स्ट्रक्चर में पैरेंट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 4 कार्बन एटम। तो क्या दिख रहा है आपको? सर किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है, डिफरेंस होने की वजह बोल रहा है कि सर मेन चेन में, पैरेंट चेन में अंतर है। यहाँ 5 कार्बन है और यहाँ पे 4 कार्बन एटम है। तो 5 और 4 में अंतर है ही, इसलिए ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। और यह फेनोमेना चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। बताइए, समझ में आ रहा है? चलिए, इसके बाद अगर हम बोले, ये क्वेश्चन है और ये सवाल है ना, ये आपका स्ट्रक्चर 1 एंड ये स्ट्रक्चर 2। सबसे पहले कुछ भी ना करें, पहला काम करें आप यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालिए। कितने कार्बन है बच्चे इस चेन में? तो 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, 6 कार्बन है सर। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? तो 3, 2, 5, 6, 3, 9, 2, 11, 3, 11, 3, 14। ठीक है ना। इस केस में भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितना? 14। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आ गया। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस है सर। और डिफरेंस होने की वजह बता रहा है कि इस चेन में कितने कार्बन बच्चे? इस चेन में कितने कार्बन? तो इस चेन में सर 5 कार्बन आ रहा है। अगर हम पैरेंट चेन सिलेक्शन करेंगे तो इसमें 5 कार्बन आइटम आएंगे और इसमें कितने कार्बन आइटम आएंगे? इसमें 4 कार्बन एटम आएंगे पैरेंट चेन में। तो क्या चीज में डिफरेंस आ रहा है? सर मेन पैरेंट चेन में डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला में डिफरेंस, और डिफरेंस होने की वजह क्या होना चाहिए? चेंज इन द मेन पैरेंट चेन, मेन पैरेंट चेन में अंतर होनी चाहिए। वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? चेन आइसोमर्स। और ये फेनोमेना चेन आइसोमेरिज्म कहलाएगी। हो गया? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? चलो जल्दी से नोट करो इसको। तो आगे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। ये सारे के सारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स हैं। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म के टाइप हैं। आइसोमेरिज्म का क्या है कहानी? उन्होंने बताया कि सर ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और उसके प्रॉपर्टीज में डिफरेंट हो, वैसे कंपाउंड क्या कहलाते हैं? आइसोमर्स कहलाते हैं। और आइसोमेरिज्म 2 टाइप के, पहला स्ट्रक्चरल एंड दूसरा स्टीरियो। स्ट्रक्चरल वो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर में अंतर, वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएंगे। स्टीरियो वो
जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम और साथ साथ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम, लेकिन डिफरेंस होता है किसी भी स्पेटियल अरेंजमेंट में, यानी कि 3D स्पेस में किसी एटम या ग्रुप के अरेंजमेंट में डिफरेंस हो, वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? स्टीरियो आइसोमरिज्म। और हम लोग अभी पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के टाइप्स। पहला हमने चेन आइसोमरिज्म पढ़ा, दूसरा क्या है? पोजिशनल। तो पोजिशनल क्या होते हैं बच्चे? ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में अंतर हो। अंतर होने की वजह बता रहा है ये कि किसी मल्टीपल बॉन्ड बोले तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, किसी मल्टीपल बॉन्ड या किसी सब्स्टिट्यूएंट या किसी फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अगर डिफरेंस आते हैं, वैसे आइसोमर्स पोजिशनल आइसोमरिज्म कहलाते हैं। क्या बोला? ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस होने की वजह क्या होनी चाहिए? तो किसी पोजीशन, किसी सब्स्टिट्यूएंट, किसी मल्टीपल या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस आता है, वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमरिज्म। ठीक है, तो पोजिशनल आइसोमरिज्म का एक कंडीशन है कि पैरेंट चेन मस्ट बी सेम। अगर पैरेंट चेन सेम हो रहा है, उसमें अगर किसी ग्रुप के अरेंजमेंट नहीं, किसी ग्रुप के पोजीशन में डिफरेंस आता है, तो वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमरिज्म। इसका कंडीशन, मेन कंडीशन क्या बोला हमने? कि उसका पैरेंट चेन सेम होना चाहिए। पैरेंट चेन मस्ट बी सेम इन द पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो क्या होगा? कंपाउंड्स हैविंग बच्चे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ in their structural formula, but क्या? सॉरी, बट नहीं, due to change in the position of substituent, मल्टीपल बॉन्ड, या कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, है ना? ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज पोजिशनल आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमेना इज नॉन एज पोजिशनल आइसोमरिज्म। और इसका कंडीशन मैंने क्या बताया कि पोजिशनल आइसोमरिज्म के लिए फॉर पी आई बोले तो पोजिशनल आइसोमरिज्म, फॉर पोजिशनल आइसोमरिज्म पैरेंट चेन क्या होनी चाहिए बच्चे? मस्ट बी सेम होनी चाहिए। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस हो। डिफरेंस होने की वजह क्या बता रहा है? ड्यू टू चेंज इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, मल्टीपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप इज नॉन एज पोजिशनल आइसोमरिज्म। आ रही बात समझ में? चलिए क्वेश्चंस लेते हैं। मान लो सवाल दिया आपको OH ये रहा, ठीक है ना? एक क्वेश्चन ये रहा, दूसरा बोला ये, ठीक है? तो सबसे पहला अपना काम क्या है? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो। कितने कार्बन इसमें टोटल? तो 4 कार्बन, C4। हाइड्रोजन कितने बच्चे? 3 2 5 6 3 9 1 10। ऑक्सीजन कितना है? 1 है। जल्दी से फटाफट काउंट कर लो। 4 कार्बन इसमें, हाइड्रोजन कितने? 3 2 5 2 7 2 9 1 10। ऑक्सीजन कितने? 1। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम आ गया, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट है। हाँ बिल्कुल डिफरेंट दिख रहा है सर। डिफरेंट होने की वजह क्या है कि फंक्शनल ग्रुप, OH क्या होते हैं बच्चे? फंक्शनल ग्रुप। अभी ये फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। अभी ये फंक्शनल ग्रुप कितने नंबर पे? 1 नंबर पे। लेकिन कंडीशन मेन क्या बताया मैंने कि पैरेंट चेन मस्ट बी सेम। इस चेन में कितने कार्बन एटम? तो 4 कार्बन एटम। इस चेन में भी कितने कार्बन एटम? 4 कार्बन एटम। अरे बात समझ में? 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन। सर पैरेंट चेन तो सेम आ गया। अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे 2 नंबर पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे 1 नंबर पे OH लगा हुआ है। ये नंबरिंग करना हम लोगों ने नोमेनक्लेचर में सीखा था। बताओ IUPAC में हम लोगों ने सीखा है। तो 1 पे यहाँ लगा हुआ है ये वाला OH और इस वाले केस में 2 पर लगा हुआ है OH। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बिल्कुल। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में डिफरेंस, बिल्कुल डिफरेंस है। रीजन क्या है डिफरेंस होने का? सर फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर है। ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फॉर्मूला में डिफरेंस हो, साथ साथ पैरेंट चेन भी सेम हो, लेकिन किसी भी फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन में अंतर आता है, वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। अरे बुझा रहा है कि ना बुझा रहा है? ठीक है, चलो जल्दी नोट करो फटाफट।
करना पड़ता। तो चलो बच्चे, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे मान लो ये सवाल दिए हैं आपको, पहला सवाल ये रहा, दूसरा ये रहा, ये आपका स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? कार्बन कितने? 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 5 1 6 और 2 8। सर C4H8 इस केस में सर 4 कार्बन है सर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद 3 4 5 3 8। बोलो बाबू लोग, चलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस है। डिफरेंस होने की वजह है कि पैरेंट चेन भी सेम आ रहा है, पैरेंट चेन आपका सेम आ रहा है। और साथ साथ देखते हैं इसमें सर मल्टीपल बॉन्ड यहाँ कितने नंबर पे? सर यहाँ 1 नंबर पे सर, और यहाँ पे 2 नंबर पे। तो किसका चेंजिंग आ रहा है? मल्टीपल बॉन्ड के पोजीशन में अगर चेंजिंग आते हैं तो वैसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर्स। आ रही बात समझ में? तो पोजिशनल आइसोमरिज्म के लिए पैरेंट चेन मस्ट बी सेम, पैरेंट चेन मस्ट बी सेम। 4 कार्बन का एटम पैरेंट चेन ये भी है, 4 कार्बन का ये भी सेम है। बोलो चलेगा? चलो इसके बाद अगर हम बोले CH3 ले लेते हैं और यहाँ भी CH3 ले लेते हैं, ठीक है ना? एक सवाल और ले लेते हैं बच्चे, CH3 और CH3, जल्दी फटाफट। पैरेंट चेन कौन? पैरेंट चेन तो यही ना होगा, इस केस में पैरेंट चेन आपका यही होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्या? काउंट करो जल्दी से। कार्बन कितने? 1 2 3 4 5 6 7 C7। हाइड्रोजन कितने? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें भी वही है, C7H16 है ना? अच्छा, जल्दी से बताना, क्या हम लोगों ने पोजीशन को डिफरेंस देख रखा है इसमें? सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में डिफरेंस आ गया। डिफरेंस होने की वजह क्या? तो सर CH3 पहले अलग अलग नंबर पे 2 और 4 पे था, अभी सभी के सभी कितने नंबर पे आ गए? 3 नंबर पे, एक ही नंबर पे। पोजीशन में अंतर आ रहा है किसी भी सब्स्टिट्यूएंट के, तो ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाएंगे? पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। एंड ऑल्सो क्या होना चाहिए उसमें? क्या होना चाहिए? तो पैरेंट चेन मस्ट बी सेम। देखो बच्चे, इसमें 5 कार्बन एटम है, 5 कार्बन एटम इसमें भी है, तो पैरेंट चेन सेम आ गया, सेम आ गया। तो पोजीशन किसका अंतर आ रहा है? तो मिथाइल का। मिथाइल क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। बोलो चलेगा? इसके बाद मान लो हमने एक सवाल लिया, ये बेंजीन है, बेंजीन पे OH लगा हुआ है और CH3 यहाँ लगा हुआ है, ठीक है ना? नेक्स्ट आपका बेंजीन है, OH और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है? और बेंजीन है, बेंजीन पे OH और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो यहाँ बात देखते हैं, बात में क्या बोलते हैं इसको। तो इसका नाम है ऑर्थोक्रिसोल, ORTHO, ऑर्थो, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में O लिखते हैं, क्रिसोल। इसको बोलते हैं मेटाक्रिसोल और इसको बोलते हैं हम लोग पैराक्रिसोल। ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल, ठीक है? तो ऑर्थोक्रिसोल और मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल में आपको क्या करना है? डिफरेंस ढूंढना है। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखना, सबका सेम आएगा, सेम आ रहा है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है। सर OH है, OH क्या होते हैं बच्चे? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप देखो नंबरिंग यही ना करेंगे, फंक्शनल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग, तो फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग तो 1 देना ही देना है। उसके बाद अब देखो सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, सब्स्टिट्यूएंट ये रहा, 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, अब आके 2 3 पे आ गया, फिर कहाँ आ गया? 4 पे। अगर हम बोले तीनों के तीनों एक दूसरे के कैसे आइसोमर्स कहलाएंगे? तो कहेंगे पोजिशनल आइसोमरिज्म। तो 1 and 2 कौन सा आइसोमर्स कहलाएगा? 1 and 2 अगर बात करें, ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, ये अगर 3 है, तो बताना 1 and 2 में क्या रिलेशन? सर OH तो एज इट इज जहां है वहां है ही, लेकिन किसका चेंजिंग हो रहा है? तो CH3 के पोजीशन में चेंजिंग हो रहा है, यहाँ पे 2 नंबर पे और यहाँ पे 3 नंबर पे। तो 1 and 2 में किसका चेंजिंग हुआ है? सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में। तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएगा। नेक्स्ट आपका 1 and 3 में चले, 1 and 3 की बात करें, 1 and 3 सर यहाँ पे 2 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट और यहाँ पे 4 नंबर पे विथ रिस्पेक्ट टू OH, है ना? OH, तो इसका मतलब दोनों का अगर बात करें सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन में अंतर आने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के पोजिशनल आइसोमर्स कहलाएंगे। एंड साथ साथ आपका सेकंड और थर्ड की बात करूं, सेकंड और थर्ड, तो ये 3 नंबर पे, नेक्स्ट वाले में आपका 4 नंबर पे, तो ये हुआ आपका एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमरिज्म। आ रही बात समझ में? जल्दी फटाफट इसको नोट कीजिए, ठीक है? फिर जल्दी नोट करो इसको।